जय श्री राम। मित्रों, वृंदावन में एक संत रहते थे। लोग उन्हें जज साहब कहा करते थे। तो जो व्यक्ति अज्ञान होते उन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि एक संत को जज साहब कहते हैं, आखिर क्यों कहते। तो सच्चाई यह थी कि वो वास्तव में जज थे और जज के पद को त्याग पत्र देकर उन्होंने वैराग्य धारण किया। एक बार उनकी अदालत में एक अनोखा केस आया। तब से उन्होंने ये वैराग्य लिया। हुआ ये कि एक भोला नाम का व्यक्ति था। तो वो भोले भगत वास्तव में बहुत भोले थे। वो रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजा किया करते थे और वहाँ पर झाड़ू पोंछा आदि सारा काम मंदिर की सेवा का करते थे। और जितनी देर तक भगवान का पर्दा खुला रहता वो रघुनाथ जी के अनुपम रूप के दर्शन करते। और जब दोपहर में विश्राम हो जाता तब भी उनको ये लगा रहता कि कितनी जल्दी पर्दा खुले और मैं फिर उस रूप माधुरी के दर्शन करूं। तो इस प्रकार से उनके जीवन में भक्ति के साथ सेवा जुड़ी हुई थी। दक्षिण भारत की ये कहानी है और जो कि अभी बहुत साल पुरानी नहीं है कि कोई सतयुग द्वापर की कहानी हो। मात्र 80-90 साल के बीच की कहानी है। तो एक समय उनको अपनी बेटी का विवाह करना था। उनके पुत्र बोले, पिताजी अपने पास कोई संपत्ति तो है नहीं जिसे बेचकर बहन का ब्याह कर दें। अब तो एक ही उपाय है कि आप किसी साहूकार महाजन से कुछ पैसा ले लें तो जिससे बहन की शादी हो जाए। तो भोला भगत जी बोले ठीक है। वो गांव के साहूकार के पास गए और उन्होंने अपनी बात बताई। उस समय बिना कुछ गिरवी रखे एक विश्वास के बल पर कर्ज मिल जाया करता था। जमींदार साहूकार दे देते थे और वो अपनी बही में नाम लिख लेते थे कि अमुक व्यक्ति को हमने इतना कर्ज दिया। तो भोला भगत ने उनसे कर्ज लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और कुछ दिनों के बाद उनके लड़कों ने मेहनत करके, भोला भगत ने भी कामकाज करके रकम इकट्ठी करी और उन साहूकार को मैं ब्याज के देने गए। तब साहूकार बोला कि भोला ये लो तुम्हारे पैसे की चुकती की रसीद, तो और देख लो अच्छी तरीके से, अभी मैंने अपनी दस्तखत कर दिए हैं। तो भोला वास्तव में भोला था। उसने कहा मैं क्या जानूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं। जाने सो रघुनाथ जी जाने। उनकी एक आदत थी, वो हर काम में कहा करते थे कि जाने सो रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानूं। बस उसी भाव से उन्होंने कह दिया। और जो साहूकार था उसकी बुद्धि में ये आया कि ये जो है जब पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, तो ये क्या जाने और इससे मैं दोबारा पैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने भोला भगत को पानी लेने के बहाने अंदर भेज दिया। बोले जाओ पानी ले आओ।
उधर भोला भगत पानी लेने चले गए, तब तक उन्होंने एक दूसरी रसीद वैसी ही बना दी, उसमें कुछ लिख दिया। अब उसके बाद भोला भगत पानी लेके आए, बोले लो ये रसीद ले जाओ। और भोला भगत ने उस रसीद को लिया, ले जा करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। बोले महाराज आपकी कृपा से ये कार्य चुक गया, क्योंकि जब वो कार्य लेकर के आए थे और उन्होंने एक जो रसीद दी थी वो भी उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में रख दी थी कि प्रभु अब ये कार्य हो गया है, इसको अब आपको चुकवाना है। तो भोला भगत तो अपनी समझ में कर्ज अदा कर चुके थे, लेकिन सेठ के मन में लालच आ गया था और उस लालच के कारण सेठ ने ऐसा कुचक्र चला। कुछ दिनों के बाद सेठ ने अपने आदमी पुनः भोला जी के यहाँ भेज दिए। बोले जाओ जाकर कहना कि जो सेठ जी का कर्जा है वो चुकता कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब चूंकि भक्त तो आदमी थे सीधे साधे, बोले नहीं मैं तो दे चुका हूँ। तो सेठ जी ने क्या किया कि भोला भगत की जो है शिकायत कर दी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। और कुछ दिन के बाद जब पेशी पड़ी तो वहाँ पर जज साहब ने पूछा क्यों भाई तुमने इनसे पैसे लिए थे? बोले हाँ साहब पैसे लिए थे। बोले तुम देते क्यों नहीं हो? बोले नहीं हमने पैसे तो दे दिए हैं और सेठ जी ने मुझे चुकता की रसीद भी दी है, जो कि उन्होंने वो कागज़ का पुर्जा दिखा दिया। तो जज साहब बोले नहीं ये इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें तो केवल जो है लाइनें खींची गई हैं, ये कैसे रसीद मान ली जाएगी? और कोई गवाह था साथ में तुम्हारे जिसने देखा हो कि तुमने पैसे दिए? तब भोला भगत बोले जाने तो रघुनाथ जी जाने। बोले रघुनाथ जी कहाँ के हैं? बोले मेरे ही गांव के। और जज साहब ने जो है रघुनाथ जी के ही नाम से गवाही के रूप में सम्मन काट दिया। बोले ठीक है अगली पेशी में आना और रघुनाथ जी को साथ में लाना, उनसे ही पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि सत्य क्या है। अगर सम्मन पहुँचे तो वहाँ डाकिया ने सोचा कि जो है पता करूं गांव में कि रघुनाथ कौन है। तो इत्तेफाक की बात कि उस पूरे गांव में किसी का नाम रघुनाथ नहीं था। तो जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं रघुनाथ जी का एक मंदिर भर है और इस गांव में कोई रघुनाथ नहीं है। तो डाकिया ने सोचा कि मैं काहे के लिए भटकता फिरूं। वो बोला उसी मंदिर का पता बता दीजिए, मैं वहीं पे जाके ये सम्मन दे आऊं। और जब वहाँ गए तो मंदिर के दरवाजे में पुजारी जी बैठे सीताराम सीताराम अपना कीर्तन करने में लगे हुए थे। बोले पुजारी जी ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है। पुजारी जी ने सोचा जब ये यहाँ तक आ गया तो मैं अस्वीकार करने वाला कौन। तो उन्होंने भी दस्तखत कर दिए, सम्मन ले लिया और ले जा कर के ठाकुर जी के चरणों में उस सम्मन को रख दिया। और बोले प्रभु आज तक आपके लिए भेंट में भोग प्रसाद फूल पत्र आदि खूब आए हैं, आज सम्मन आया है आपके नाम का, आपको गवाही में जाना है। भोला भगत को जब ये बात पता चली तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट होगा। और जब निश्चित तारीख आई तो पुजारी जी बोले भगवान का तो कुछ नहीं है, वो किसी भी समय पहुंच जाएंगे और भोला जी आप जो है एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। तो भोला भगत तारीख से एक दिन पहले ही पहुंच गया और उसने जाकर के वहीं पर विश्राम किया। और इधर जब सुबह होती है
तो पुजारी जी ने भगवान को बहुत जल्दी से स्नान आदि से फुर्सत कर दिया, उनके लिए बाल भोग बना दिया और जाकर के वो सजल नेत्रों से कहने लगे, बोले बहुत गरीब है, उसको आपके प्रति आशा है और उस गरीब की आशा न तोड़ना प्रभु। इतना कहकर पुजारी जी कक्ष के बाहर आ गए और अब जब वहाँ पर कोर्ट में पेशी हुई तो भोला जी से कहा गया कि कहाँ है तुम्हारा गवाह रघुनाथ। तब चूंकि वो तो बिल्कुल भोले थे तो वो बोले यहीं कहीं होंगे, वो तो सर्वत्र हैं, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी कहाँ है, लेकिन आप आवाज़ दीजिए वो आ जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास, ऐसी आस्था जहाँ हो तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। जज ने कहा पेशकार से कि जाओ इनके गवाह के नाम की पुकार करवा दो। तो जो वहाँ अर्दली था उसने जाकर के उस कमरे के बाहर आवाज़ दी, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तीसरी आवाज़ पूरी होते होते रघुनाथ हाजिर हो की। उधर से उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, और जब पहुंचते हैं उस कमरे में तो सुंदर दिव्य स्वरूप है, बढ़िया तिलक लगा हुआ है, सर में पगड़ी बंधी है, एक छोटी सी लकड़ी लिए हैं, तुलसी की माला पहने हुए हैं और चेहरे पर अनुपम तेज है। और जाकर के वो उस कटघरे में खड़े होते हैं। तब जज साहब कहते हैं क्या तुमने देखा है भोला भगत को पैसा देते हुए। तब रघुनाथ जी कहते हैं हाँ जज साहब मैंने देखा है, भोला भगत ने साहूकार को पूरे पैसे दिए और इनके मन में खोट आ गया साहूकार के, तो इन्होंने पानी लेने के बहाने से भोला को अंदर भेज दिया और एक नकली रसीद बना दी। पहले जो उन्होंने चुकती की रसीद बनाई थी वो इनके फला रजिस्टर में रखी है, आप पुलिस को भेजकर जांच करवा लें और जब तक इन्हें गिरफ्तार रखें, नहीं तो ये अदला बदली कर सकते हैं। जज साहब ने बड़ी शीघ्रता के साथ पुलिस को भेजा और वहाँ जैसा रघुनाथ जी ने बयान दिया था ठीक वैसा ही मिला। भोला भगत के नाम की चुकता की पर्ची रखी हुई थी उन्हीं कागजों में। तब उन्होंने भोला भगत को आज़ाद कर दिया और जज साहब जब अपने चैम्बर में गए तो उनको ना जाने क्यों उस गवाह रघुनाथ का चेहरा बार बार याद आने लगा। तो उन्होंने भोला भगत को बुलवाया और कहा कि ये बताओ ये तुम्हारे गवाह कहाँ के हैं। बोले बस वहीं के हैं जहाँ हम रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो। बोले जहाँ ये रहते हैं। तब जज साहब ने कहा कि आखिर वो जगह कहाँ है जहाँ तुम दोनों रहते हो। तब भगत बोले रघुनाथ जी का मंदिर है, मैं वहीं पर सेवा करता हूँ, झाड़ू बुहारू से लेकर पानी भरना सारा काम मैं ही करता हूँ और सरकार वहीं विराजते हैं। तो जज साहब को ये पक्का हो गया कि ये ईश्वर थे यानी श्री राम जी ही थे। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि मैं उस कुर्सी पर बैठा रहा जज बन कर के और मेरे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े रहे। वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं और इसी कारण से वो प्रभु के अपमान को समझकर अपने द्वारा अनजाने में उस जज की कुर्सी को लात मार देते हैं और वो संत हो जाते हैं, आकर वृंदावन धाम में रहने लगते हैं। इस वजह से लोग उनको संत
नहीं जज साहब ही कहते थे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? अगर आपकी भक्ति में भाव है तो किसी भी युग की बाध्यता नहीं है कि ये सतयुग है या त्रेता है या द्वापर है। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।